फिजिक्स का क्लास 11th का कुछ बीटमान राशियों के विमाएँ निकालने को सीखेंगे। चलिए आज हम ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि क्षेत्रफल, आयतन, चाल, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, कार्य जितने भी बीटमान राशियाँ हैं उन सभी का विमाएँ हम लोग अच्छे ट्रिक से निकालेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो पहला देखिए हमारा है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का भी हमको बीमा, आयतन का भी चाहिए, चाल का भी चाहिए, तब जाके इस पे कुछ आधारित सवाल मिलेंगे तो उस पर आप लोग बीमा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला चाल क्षेत्रफल का बीमा निकाला जाए। क्षेत्रफल बराबर होता है आप लोग क्या क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हैं भाई लोग? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, इतना आप लोग को पता है। तो आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई भी एक हिसाब से मानिए तो ये भी क्या है, यल है, और चौड़ाई भी एक हिसाब से मानिए तो ये क्या है आपका, ये भी लंबाई ही है, यानी यल। तो जैसे कि हम आप लोग को तो सिखा दें, एक मान लीजिए ये हमारा बन गया, ये है हमारा एरिया, यानी इसका कह रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलता है, क्षेत्रफल। यानी ये एक प्रकार का लंबाई हो गया, तो ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है, यानी इसकी बीमा हो जाएगी यल इंटू यल बराबर होता है लंब का यल का स्क्वायर। ठीक, इतना समझ आई होगी भाई। तो देखिए कभी कभी एनसीईआरटी किताब में क्या करता है कि इस बड़ा ब्रैकेट को नहीं लिखता है, केवल इसी को यल को एकदम डार्क कर देता है, पूरा एकदम मोटा रहेगा, उसी को मान जाइएगा कि ये क्षेत्रफल का बीमा है, बस ऐसा ही कर देगा भाई। तो पहला निकाल दिया हम लोग क्षेत्रफल, अब दूसरा निकालेंगे हम लोग क्या, आयतन। आयतन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यानी कि लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, या दूरी को कह सकते हैं लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसको यल से लिख सकते हैं, इंटू चौड़ाई भी वही है तो इसको भी हम लोग यल से लिख सकते हैं, इंटू ये भी एक हिसाब की क्या है, ऊंचाई है तो ये भी यल ही होगी। तो इसका आ जाएगा यल का क्यूब। इतनी बात समझ आई होगी, यानी हम अभी आयतन का बीमा निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे चाल का बीमा। तो चाल बराबर होता है लंबाई बट्टा समय। अच्छा, दूरी बराबर क्या पढ़े हैं आप, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग अभी चाल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, लंबाई अपान समय पढ़े हैं, यानी कि ये एक प्रकार का लंबाई है तो कुछ दूरी ही होगी, तो इसको हम यल से लिख सकते हैं, और अपान समय है, समय को टी से लिखते हैं, इतना पता होगी। यानी हम इसको कर सकते हैं कि यल तो यल बड़ा कष्ट में, और ये जब टी है, टी के हाथे में कुछ नहीं है, पर ये जब ऊपर जाएगा ना तो टी वन -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका चाल का बीमा हो गई। ठीक, इसी प्रकार से हम अब वेग का भी बीमा निकालेंगे। ये वेग का हो गया, तो वेग बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन बट्टा समय क्या है आपका, ये भी विस्थापन बट्टा समय, यानी विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की छोटी सी लंबाई की दूरी है ये, जिसको कहते हैं विस्थापन हम लोग छोटी सी लंबाई, यानी कि कहें तो यानी इतना से बड़ा लाइन है, ठीक, इससे इतना छोटा सा लाइन को हम कह। ठीक, तो यहाँ पर विस्थापन क्या है, छोटी सी दूरी है, तो छोटी सी दूरी के लिए भी यल लिखेंगे, अपन इसको भी टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, यानी इज इक्वल टू हो जाएगा यल टी -1। इतनी समझ आई होगी। अब इसी प्रकार हम लोग वेग का हो गया, चाल का हो गया, अब इसी प्रकार हम लोग घनत्व का निकालेंगे। तो घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा
आयतन, यानी कि द्रव्यमान हमारा क्या है, यम है। अच्छा, द्रव्यमान को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से, अपन आयतन को किससे प्रदर्शित आयतन, तो आयतन आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके यल का क्यू निकाले हैं। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे यल का क्यू लिख लेंगे और इस बड़े कोष्टक को लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ई यम को लिखिएगा जा, और यल को ऊपर करेंगे तो यल की घात माइनस क्यू आ जाएगा। ये हो गया आपका घनत्व का विमा। देखिए कितना आसान था ट्रिक है, केवल एकक तो इस पे इन लोग का सूत्र लिखने पर इन लोग की बीमा निकल कर आ जा रही है। इसी प्रकार अब हम लोग त्वरण का बीमा निकालेंगे। तो त्वरण के बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। अच्छा, तो हम लोग वेग में परिवर्तन को क्या पढ़े हैं, विस्थापन, यानी वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं, आपको पता है। तो अब समय वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं, यानी विस्थापन कहते हैं। तो ये वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं, यानी विस्थापन बट्टा समय लेंगे हम लोग पहले में। ये हो जाएगा विस्थापन बट्टा समय, इसके बट्टा भी समय, और इसके बट्टा कुछ नहीं है तो 1। इतनी बात समझ आई है? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें करा दीजिए और इसका गुणा ए वाला का इसमें करा दीजिए, यानी विस्थापन बट्टा यहाँ पे समय का स्क्वायर हो जाएगा, समय का स्क्वायर, यानी कि अब हमारा त्वरण आ गया विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, यानी ये एल बट्टा टी का स्क्वायर, समय है तो यहाँ एल टी, ये -2, ये आपका आ गया त्वरण का बीमा। ये हो गया आंसर, राइट। इतनी समझ आई होगी बात। तो अब बचा क्या है, हमारा बल बचा है, कार्य बचा है। तो इसका भी बीमा हम यहीं पे निकाल लेते हैं, छोटा छोटा है इसलिए। यहाँ पे हम लोग बल की बीमा निकालेंगे। तो बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान हमारा यम ही होता है, अब गुणे त्वरण का हम लोग निकाले हैं यल टी -2, यानी कि यम यल टी -2, ये आपका बल का बीमा आ गया। इसी प्रकार कार्य का बीमा होता है कार्य का बीमा होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन। तो बल का बीमा हम लोग अभी क्या निकालेंगे, यहाँ पे दिख रहा है यम यल टी -2, इसको क्वेश्चन रखिएगा, इंटू विस्थापन क्या है हमारी, एक प्रकार की छोटी सी दूरी है, वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन करते हैं, तो आप पढ़े ही हैं। तो इसका होता है यल, छोटी सी दूरी है तो एल ना लिखेंगे जा, और यहाँ पे यम है, यम यल। अच्छा देखिएगा, ई क्या है, यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टी -2 हो जाएगा, इसको बड़ा कोष्टक में डाल के लिख देंगे। इतना समझ आई होगी ना, आएगी काहे नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग आवेश का निकालेंगे। आवेश का बीमा क्या होता है, पहले आवेश का सूत्र क्या होता है विद्युत धारा गुणे समय, यानी कि विद्युत धारा का मान होता है, बीमा होता है ये एम्पियर इंटू समय टी, यानी कि इज इक्वल हो जाएगा ये टी। ये हमारा आवेश का बीमा हो गया, ये हो गया बीमाएं। तो आज के लिए इतना ही भाई लोग, आगे कल मैं बताऊंगा इसके आधार पर बीमा के गुण बताऊंगा, बीमा के अनुप्रयोग बताऊंगा, बीमा के जोड़ घटाव में संभव होता है या नहीं होता है इसको भी बताऊंगा। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।